केजीएफ एक ऐसा ब्रांड है जिसे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। एक अलग टाइप का सिनेमा जो रियलिटी को भूलने को मजबूर कर देता है और एक नकली दुनिया को रियलिटी में बदल देता है। और अब गुड न्यूज ये है कि उसी कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री से एक और धमाका हुआ है जिसने इंडियन सिनेमा में क्राइम थ्रिलर बनाने और देखने दोनों का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया है। गरुड़ा गमना ऋषवा वाहना, ये वो फिल्म है जिसका इंतजार हर उस सिनेमा लवर को कई सालों से है जो हॉलीवुड के क्राइम ड्रामा देखकर थक चुका है और अपने इंडिया में क्वालिटी सिनेमा देखना चाहता है। एक होती है मास फिल्म जिसमें दिमाग नहीं दिल से काम लिया जाता है, फिर आती है क्लास फिल्म जिसमें दिल को छुट्टी पे भेजकर दिमाग का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फिर आती है मास्टरपीस जिसमें मास विद क्लास दोनों का ध्यान रखा जाता है। पहले तो इस टाइटल का मीनिंग समझ लो आप, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन माइथोलॉजी से है। शुरू वाले दो शब्द गरुड़ा गमना ये इस्तेमाल किए जाते हैं विष्णु जी के लिए, जिनको यूनिवर्स का प्रोटेक्टर कहा जाता है। ये गुड और इविल दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखते हैं। बाद वाले वृषभा वाहना ये सिग्निफाई करते हैं शिवा को, जिनका गुस्सा इतना खतरनाक है जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है, इसीलिए इनको डिस्ट्रॉयर भी कहा जाता है। अब आ जाओ फिल्म पे। कहानी एक क्रिमिनल गैंग के अराउंड घूमती है जिसकी शुरुआत हुई थी दो लोगों से, एक हरी तो दूसरा शिवा। दोनों बचपन के दोस्त हैं और अब मैंगलोर शहर पर राज करते हैं। क्राइम को रोकना किसका काम है? पुलिस का। लेकिन यहाँ इस शहर में पुलिस की इज्जत है 00। पुलिस यहाँ दूसरों की नहीं बल्कि खुद की जान बचाती है हरी शिवा के गैंग से। इनमें से जो हरी है उसकी कहानी काफी सिंपल है। छोटे शहर में बड़े सपने देखने वाला मामूली सा लड़का जो क्राइम की दुनिया में घुसता है और धीरे धीरे मोस्ट वांटेड गैंगस्टर बन जाता है। लेकिन जो दूसरा वाला है शिवा, ये एक भूत की तरह है। कहाँ से आया कब आया कोई नहीं जानता। बस एक कुएं में इसकी लाश मिली थी बचपन में, लेकिन जैसे ही इसको बाहर निकाला जैसे मानो डेड बॉडी में दोबारा जान आ गई। बस यूं समझ लो भगवान भी शायद इसको अपने पास बुलाने से डर रहे थे और मौत के बाद भी इसको जिंदा छोड़ना उनकी मजबूरी बन गया। शिवा की एक खास बात और है, ये जिस भी इंसान का शिकार करता है उसकी जान लेने के बाद बड़े मजे से उसके पैरों में पहने हुए जूते चप्पल को खुद पहन के घर वापस जाता है। ये उसके लिए एग्जाम के बाद जीती गई किसी ट्रॉफी की तरह है। अब माइथोलॉजी में जो त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनमें से दो तो यहाँ मिल गए, लेकिन तीसरे ब्रह्मा, उनकी एंट्री होती है थोड़ी सी लेट, लेकिन पूरे शहर की तस्वीर बदल देता है ये बंदा। मिलिए शहर के नए इंस्पेक्टर साहब से जो बिल्कुल भी इस एरिया में आने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन पॉलिटिकल मजबूरी के आगे इनको झुकना पड़ा। और अब हरी शिवा गैंग से पंगा लेना इनके लिए डू और डाई वाला मामला बन चुका है। अगर वो बच गए तो ये मरेंगे, साथ में इनका परिवार बाय वन गेट वन की तरह फ्री मरेगा। लेकिन इनको जीना है तो हरी शिवा दोनों का नाम मैंगलोर की हिस्ट्री से मिटाना पड़ेगा, वो भी तब जब शहर की पुलिस इनके नाम से थर थर कांपती है। अब आप बताओ, आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश के बहुत सारे किस्से सुने होंगे आपने। एक दुनिया को बनाता है, दूसरा बचाता है, तो तीसरा वक्त आने पे डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन ये तीनों अगर आपस में ही टकरा जाए तो फिर एंड में जीत आखिर होगी किसकी और हारेगा कौन? ये सवाल आपके दिमाग में आया कभी? नहीं ना? मैंने ऊपर बोला था मास विद क्लास, वही चीज इस फिल्म की खासियत है। ये कोई नॉर्मल मार धाड़ वाला क्राइम ड्रामा नहीं है। यहाँ लगाना पड़ेगा आपको ढेर सारा दिमाग। सच बोलूं तो जिस लेवल की राइटिंग और डायरेक्शन है इस फिल्म का, अगर सिर्फ कन्नड़ा ऑडियंस नहीं बल्कि पैन इंडिया फिल्म की तरह इसको रिलीज किया जाता तो बॉस केजीएफ का रिकॉर्ड खतरे में आ जाता 100%। पूरे 2.5 घंटे ऐसा लगेगा जैसे कोई आप लाइव सीसीटीवी फुटेज देख रहे हो क्रिमिनल्स का। इतनी जबरदस्त नेचुरल रॉ एक्टिंग जो नकली कहानी को भी असली बना दे। स्पेशली ये जो सेलिब्रेशन परफॉर्मेंस है शिवा का, जब वो अपने शिकार को जान से मार डालता है, ये सच में लॉर्ड शिवा के तांडव की कहानियों की याद दिला देता है। गूजबम्स फील नहीं हुए तो आपका शरीर पत्थर से बना होगा। अब फालतू टाइम वेस्ट किए बिना सीधा टू द पॉइंट, फिल्म कहाँ देखनी है? जवाब है ZEE5। यहाँ मिल जाएंगे आपको इंग्लिश सबटाइटल्स। प्लीज हिंदी डबिंग का इंतजार मत करना क्योंकि वो पक्का नहीं आने वाली। 101% रीमेक बनाया जाएगा, इसीलिए भूल जाओ। ओरिजिनल को अभी जाके देखो तुरंत, लिटरली होश उड़ जाएंगे बॉस। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।